हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। ये है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। तो चैप्टर का पार्ट 1 और 2 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें हमने पढ़ा है कि जो पहले के जो शहर थे वो कैसे होते थे। ठीक है, वहाँ क्या क्या मिला, जैसे कि मोहनजोदारो है तो वहाँ पर एक ग्रेट बाथ मिला है। तो वहाँ के ग्रेट बाथ कैसे होते थे, कौन कौन लोग उसमें नहाते थे, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या था, कि नालियाँ कैसी होती थी, वहाँ की ईंटें कैसी होती थी, वहाँ की वॉल्स कैसी होती थी, सब कुछ के बारे में हमने पढ़ा। और जैसे कि दो पार्ट में डिवाइडेड था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में कौन से लोग रहते थे, अपर पार्ट में सीटाडेल था। तो सीटाडेल में जो थे अमीर लोग रहते थे, रूलर्स रहते थे, है ना। और जो लोअर पार्ट था उसमें जो विलेजर्स रहते थे, जैसे कि फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, तो ये खाना वगैरह उनको सप्लाई करते थे, पहुँचाते थे। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 और 2 में पढ़ी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग जाकर चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात, कि हड़प्पन जो टाउन्स थे गुजरात में उनका जो है क्लोजर लुक दिया है इसमें कि वो किस तरीके से होते थे। ओके, द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इसको बेट बोलते हैं, मतलब इन द रेन ऑफ कच्छ वेयर देर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, द सिटी ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा एक शहर था जो कि लोकेटेड था खादिर बेट इन द रेन ऑफ कच्छ वेयर देर वॉज फ्रेश, जहाँ पर फ्रेश वाटर और जो उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, वहाँ पर फ्रेश वाटर था और उपजाऊ मिट्टी थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ठीक है, जैसे कि सारी हड़प्पन सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, मैंने बताया था, है ना, कि वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइडेड थे। लेकिन जो धोलावीरा था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विथ एंट्रेंस दो थ्रू गेटवेज। ठीक है, और जो हर पार्ट था इसका उसमें बहुत मजबूत मैसिव दीवारें बनी हुई थी, स्टोन वॉल्स पत्थरों की दीवारें बनी हुई थी, विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और जिसमें एंट्रेंस के लिए बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। मतलब तीनों पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये जो धोलावीरा है। और इसमें क्या था, इसमें ना एंट्रेंस के लिए बड़े बड़े गेट दिए गए थे। देर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और इन सबके जो सेटलमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एरिया होता था वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, शायद जहाँ पर जो है पब्लिक सेरेमनीज जो है यहाँ पर हेल्ड की जाती होंगी, यहाँ पर होती होंगी। अदर फाइंड्स include large letters of the Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps inlaid in wood. अदर फाइंड्स, और भी जो चीज़ें मिली हैं इस शहर में, तो क्या मिला है, जैसे कि बड़े बड़े लेटर्स, हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी वो बड़े बड़े लेटर्स में लिखी हुई थी, जो कि वाइट पत्थर पर लिखी हुई थी, एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और शायद ही लकड़ी पर भी लिखी जाती होगी। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो राइटिंग होती है हड़प्पन, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लेटर्स में होती है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर होगी, और जिसको हम सील्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो धोलावीरा में जो मिली राइटिंग, ये बड़े बड़े लेटर्स पर एक वाइट पत्थर पर लिखी हुई मिली, इसमें लेटर्स जो थे बड़े बड़े थे। अब धोलावीरा के बारे में पढ़ा हमने, अब देखते हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो साबरमती है, तो ये शहर है लोथल, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी था, क्लोज टू द गल्फ ऑफ कम्बत, जो कि गल्फ ऑफ खामबेट के पास में था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज, ये ऐसे एरियाज के जो है पास में स्थित था जहाँ पर जो है रॉ मटेरियल्स जो था आराम से, जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो गया, वो आराम से अवेलेबल हो जाए। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये एक बहुत बड़ा सेंटर था, बहुत भी मुख्य सेंटर था किसका, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे ना आउट ऑफ स्टोन, जैसे कि पत्थर के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, शेल या फिर मेटल के, सीपी वगैरह या धातु वगैरह के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, उसका ये बहुत बड़ा केंद्र था। देर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, इस शहर में एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी था। देखो दोबारा बताती हूँ, लोथल में जो गुजरात की साबरमती में है, ये लोथल जो है ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ खैम्बट के निकट है। ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स जो था जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन हो गया, यहाँ पर ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा, इसलिए शायद ये जो शहर था यहीं पर बसा हुआ था ये। और ये एक बहुत बड़ा सेंटर भी था किसका, स्टोन, शेल और मेटल का, क्योंकि यहाँ पर जैसे बहुत बड़े कारोबार चलते थे यहाँ पर, तो इन सब चीज़ों का ये मुख्य केंद्र भी था। ठीक है, यहाँ पर क्या इन सब चीज़ों के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते होंगे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स
वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, क्योंकि उसमें ना जो स्टोर हाउस है इनका बहुत बड़ा स्टोर हाउस था, तो उसमें बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। ओके, देखो जैसे ये ना अ डॉकयार्ड एट लोथल, ये रहा, ये ना लोथल। दिस ह्यूज टैंक में हैव बीन अ डॉकयार्ड, ये जो ह्यूज टैंक बना हुआ है इसको हम डॉकयार्ड बोलते थे। वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रो द रिवर चैनल, शायद यहाँ पर ऐसा होता होगा कि इसमें जो है बोट्स और शिप्स आते होंगे सामान को लाने और ले जाने के लिए। गुड्स वर प्रॉब्ली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर, यहीं से सामान जो है बाहर जाता होगा और यहीं से सामान अंदर लाया जाता होगा। जैसे कि है ना इस तरीके से यहाँ से शिप्स और बोट्स वगैरह चलती होंगी इसमें, और यहाँ पर जो सामान उतरता होगा यहीं से वो बाहर ले जाया जाता, लोडेड भी होता था यहीं से और यहीं से वो अनलोडेड होता था। ये जो बड़ा सा टैंक है इसको बोलते थे डॉकयार्ड। ओके ओके, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रॉब्ली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी मिली, शायद वो जो है जो मेकिंग बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी मिली है, वो शायद जो है मोती बनाने का जो काम होता है, मोती बनते थे वहाँ पर, तो उसकी शायद वो वर्कशॉप रही होगी। स्टोन के पीस भी मिले हैं उसमें, हाफ मेड बीड्स, आधे आधे मोती भी मिले हैं, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, ठीक है, और मोती की जो मालाएं वगैरह बनाई जाती हैं उसके लिए टूल्स भी मिले हैं। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड, और हर जगह जो है फिनिश्ड बने हुए मोती जो थे हर जगह इधर उधर पड़े हुए मिले थे। तो शायद यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है वो शायद इन सब चीज़ों की वर्कशॉप रही होगी, यानी कि कारखाना रहा होगा। अब सील्स और सीलिंग्स क्या होती हैं? सील्स एंड सीलिंग्स, सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स किस पर लगाई जाती है? सील्स लगाई जाती है जैसे कोई हमारा कोई बैग वगैरह है तो बैग में वो सामान रखकर भेजते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको जो है उसको पैक कर दिया जाता था, उस पर सील लगा दी जाती थी। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज और टाइड, एक बार जब ये बैग जो बंद हो जाता था क्लोजली कस के बंद कर दिया जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट, तो जो गीली मिट्टी की जो लेयर होती है वो उसकी नॉट पर कस के अप्लाइड की जाती थी। एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और उसके ऊपर फिर सील को प्रेस किया जाता था। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, और जब इस सील को जो मिट्टी के ऊपर प्रेस करते थे तो इस वाले इंप्रेशन को सीलिंग बोला जाता था। समझ में आया आप लोगों को सील और सीलिंग क्या है? देखो शॉर्ट में बता दूंगी मैं हिंदी में कि जब किसी बैग में वो लोग सामान रखते थे तो उसमें एक नॉट बांध देते थे, उसमें अच्छे कस के बंद कर देते थे। जब वो एक बार बैग बंद हो जाता था तो उसके ऊपर गीली मिट्टी की लेयर लगा दी जाती थी, उसकी नॉट पर जो उसकी गांठ होती थी उस पर गीली मिट्टी की लेयर लगा दी जाती थी और उसके ऊपर सील को प्रेस कर दिया जाता था। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम जो होता था, ये जो प्रोसेस होता था सील को प्रेस करने वाला, ये सीलिंग कहलाता था। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली, अगर सीलिंग जो थी एक बार इंटैक्ट होती थी, मतलब उसको कोई छुटाता नहीं था या बिल्कुल सेफली आ जाती थी, तो किसी की समझ, जैसे किसी के पास अगर सामान जाना है और सील बिल्कुल ठीक लगी हुई है तो समझ में आ जाता था कि हाँ हमारा जो अंदर का सामान है इसके अंदर वो बिल्कुल सेफ है। सील्स आर यूज इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, सील्स आज भी यूज़ की जाती हैं। अब आप बताइए कि सील का आज की डेट में क्या यूज़ है। ठीक है, अब आता है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ठीक है, अब ये सिविलाइजेशन चली हमारी जो चली थी सिविलाइजेशन, तो इसका एक एंड भी हो गया था। तो मिस्ट्री ऑफ द एंड, तो ये जो है इसके एंड का जो रहस्य है वो क्या है? मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो इतना जो सिविलाइज देश था, ये इतना सिविलाइज जो सिविलाइजेशन जो इतनी अच्छी थी इनकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, तो ये नष्ट कैसे हो गया? सारा ये डिस्ट्रॉय हो गया था। इसकी जो मिस्ट्री है वो क्या है? अराउंड 39 ईयर्स एगो, 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, हमने देखा कि जो है उस समय ना एनवायरनमेंट में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने क्या करा था, जो बहुत सारे जो शहर थे उनमें रहना छोड़ दिया था। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, राइटिंग, जो राइटिंग लिखना होता है, और सील्स और ये जो तराजू वगैरह में जो वाट होते हैं वो लंबे समय तक यूज़ नहीं किए गए। रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, अब लंबी लंबी दूरियों से रॉ मटेरियल्स लाना वहाँ से लाते थे ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, फिर वो लेकर आते थे, तो वो रेयर हो गया था, उसमें नहीं लाते थे वो लोग। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, मोहनजोदाड़ो में भी ऐसा ही हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको मिला है बहुत सारा जो गार्बेज था वो सड़कों पर इधर उधर बिखरा हुआ था। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल टूट चुका था। एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बुट, और उसकी जगह पर क्या था कि लेस इंप्रेसिव जो हाउसेज थे, जो घर थे वो बन गए थे। इवन ओवर द स्ट्रीट्स, बल्कि सड़कें भी जो थी वहाँ की लेस इंप्रेसिव हो गई थी। लेस इंप्रेसिव का मतलब ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती थी, उनमें ज़्यादा अच्छा सामान नहीं लगाया जाता था, बिल्कुल सब कुछ बेकार था। क्योंकि जो उस टाइम की जो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो की, उसमें जो था सब कुछ प्लान से करी गई थी, सब कुछ वेल मैनेज होता था।
लेकिन इस टाइम जब इसका एंड हुआ सभ्यता का, तो जो घर बने वो लेस इंप्रेसिव थे और स्ट्रीट्स भी सब कुछ ऐसी थी, सब कुछ बेकार था। वाई डिड ऑल दिस हैपन, तो ये सब फिर क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हैं। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, कुछ विद्वान बोलते हैं कि शायद नदियाँ सूख गई होंगी। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, और कुछ कहते हैं कि शायद वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों का कटाव होता है ना, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो ना तो वहाँ ज़्यादा बारिश आएगी तो नदियाँ सूख जाएंगी, और ना जैसे अगर हमें आग जलाने की जरूरत पड़ रही थी उन लोगों को, उन लोगों को आग जलाने की जरूरत पड़ती होगी तो उनको पेड़ नहीं मिलते होंगे, उनके जो पशु रहते थे, पशु पक्षी वगैरह रहते थे उनके पास एनिमल्स, उनको खाने के लिए चारा नहीं मिलता होगा, सारे जो घास के मैदान थे वो सारे सूख गए होंगे, शायद इसीलिए इस सिविलाइजेशन का अंत हुआ होगा। दिस कुड हैव हैपन्ड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ये सब इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो हम वो ईंटें पकाते थे उस टाइम, ब्रिक्स को बेक करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, ठीक है, और कॉपर ओर्स जो थे वो स्मेल्ट होने लगे थे। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, इसके अतिरिक्त जो उनके पशु थे, मैंने वही बताया है, जो पशु थे जो कि भारी मात्रा में ग्रेजिंग करते थे, उनको चराने लेके जाते थे। शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, ठीक है, वो जब वो लंबे समय तक वहाँ पर रहे होंगे तो उन्होंने जो सारा घास का मैदान था वो सारा खा लिया होगा, इसलिए वो सब नष्ट हो गया होगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और हो सकता है कि कुछ एरियो में फ्लड भी आ गई हो, बाढ़ आ गई हो। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, लेकिन किसी के पास कोई भी खास सबूत नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, या ना कोई इसका रीज़न है कि जो सारे शहर थे कैसे नष्ट हो गए। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, क्योंकि फ्लडिंग का और जो नदियों के सूखने का जो इफेक्ट है वो सिर्फ कुछ ही एरियाज पे पड़ेगा, ये नहीं कि सब जगह ऐसा हुआ होगा। तो शायद कुछ भी हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या हुआ था उस टाइम। ओके ओके इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, ऐसा लगता है कि शायद जैसे रूलर्स थे उनका जो कंट्रोल था वो लॉस्ट हो चुका था, क्योंकि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा था, क्योंकि पहले के जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा सब पे कंट्रोल रखते थे, उनका सब चीज़ सब कुछ जो था वो प्लानिंग के साथ होता था। तो शायद यही रहा होगा कि बाद में जो और रूलर्स आए थे उनका जो कंट्रोल था पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका होगा। इन एनी केस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, लेकिन किसी भी केस में, ठीक है, जो इफ़ेक्ट्स पड़े थे ये सब ये बिल्कुल क्लियर थे। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान की, एक साइट्स थी सिंध और वेस्ट पंजाब की जो कि अब पाकिस्तान में है, वर एबॉन्डेंट, ठीक है, वो पूरी तरीके से अलग हो चुकी थी, है ना। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो सारे अस्त व्यस्त हो चुकी थी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग थे वो इस छोटे छोटे सेटलमेंट्स के लिए ईस्ट और साउथ में चले गए थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और ये जो नए शहर बने ये 1400 साल तक ऐसे ही चलता रहा। यू विल रीड अबाउट दैम इन चैप्टर्स 5 एंड 8, अब आप इन शहरों के बारे में चैप्टर 5 और 8 में पढ़ोगे, ठीक है। तो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। ओके, तो इसमें जो चैप्टर में जो निकला है हमारा कंक्लूजन निकल कर आया है वो यही है कि 4700 से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, है ना, और 3900 में ये ख़त्म हो गया, यानी कि 800 साल तक ये लगातार चलता रहा, ठीक है। और 1400 ईयर्स के बाद तक क्या हुआ, तो नए नए शहर बनते रहे और ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। तो किसी ने सिविलाइजेशन के बारे में या फिर शहर बनाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि जब ये सब नष्ट हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो गया सारा, तो कोई इतना सिविलाइज ही नहीं था। शायद उस समय के जो लोग थे या रूलर्स थे वो इतने सिविलाइज नहीं थे कि जो वो अपने शहर को बचा पाएँ, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर कूड़ा था, नई नई सड़कें बन गई थी, नए नए घर बन गए थे, लेकिन उस समय में बहुत अंतर था, उस समय में और इस समय में बहुत अंतर था। तो शायद इसीलिए शायद इस सिविलाइजेशन का जो है अंत हो चुका था, ठीक है। तो हमें तो यही मिस्ट्री समझ में आई है, ठीक है। तो अभी तक इसका कोई ठोस रीज़न नहीं निकल पाया है। ओके, तो कैसा लगा आपको चैप्टर ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को पढ़ाना चाहते हैं या उसको समझाना चाहते हैं तो उसके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।